हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन टॉपिक जो है ये हमारा बोरोन फैमिली से ही है। बोरोन फैमिली का एक कंपाउंड होता है या बोरोन का एक कंपाउंड होता है जिसको डाइबोरेन कहा जाता है। फॉर्मूला है उसका B2H6। तो इस टॉपिक को एक स्पेशल टॉपिक के रूप में रखा गया है बोरोन फैमिली में। और ऐसा होता क्यों है? दरअसल डाइबोरेन की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ अलग टाइप की होती है, या फिर अगर हम कहें इसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है बॉन्ड्स का। इस वजह से इस टॉपिक को बोरोन फैमिली में रखा गया है और ये शॉर्ट नोट में भी आता है और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ जाता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको डाइबोरेन की स्ट्रक्चर समझ में आएगी। तो डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6, जिसे हम बोरोन हाइड्राइड्स कहते हैं। तो बेसिकली बोरोन हाइड्राइड्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं और इनके पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इनफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मतलब अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पास इतने इनफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिससे ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना पाए। तो यहाँ पे हमने लिखा है B हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, देयरफॉर इट कैन फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन। मतलब जैसे B2H6 होता है तो B2H6 में 2 BH3 यूनिट मिलके एक B2H6 मॉलिक्यूल बनाती हैं। तो यहाँ पे जो बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन के साथ इनकी शेयरिंग करके BH3 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो एक ये हो गया हमारा और दोनों मतलब हमारे BH3 हो गए। अब कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन इन दोनों बोरोन के पास नहीं बचता जिससे ये दोनों BH3 यूनिट आपस में लिंक कर पाएँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क बताता है कि ये लिंक कैसे करेंगे। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन इफ ईच बोरोन एटम इज अटैच्ड विद 3 हाइड्रोजन एटम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर डाइबोरेन की स्ट्रक्चर हम इस तरह से माने कि इसमें बोरोन जो है तीनों हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बंधा हो तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। दैट इज नो इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 बोरोन एटम्स। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसका आंसर क्या आता है या फिर इसका सॉल्यूशन क्या आता है? तो अगर हम इसको इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट से देखें तो इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट सजेस्ट करता है कि डाइबोरेन जो होता है ये इस तरह की स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करता है जिसमें हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन एटम्स ब्रिज बॉन्ड बनाने का काम करते हैं दोनों बोरोन एटम्स के बीच में। ठीक है, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, ये हमारा 2 बोरोन एटम के बीच ब्रिज का काम करेगा और इसी तरह से नीचे भी हमारा इस तरह से। तो ओवरऑल डाइबोरेन की स्ट्रक्चर हमारी ये बन के आती है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये मैंने कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स दिए हैं आपको इस टॉपिक के। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन की। मतलब कि जो हमने भी इस पे स्ट्रक्चर बताई कि शायद बोरोन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, बोरोन हाइड्राइड की स्ट्रक्चर या डाइबोरोन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो सकती थी। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो इन दिस स्ट्रक्चर द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरोन एटम्स लाई इन द सेम प्लेन एंड 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स लाई सिमेट्रिकली बिलो एंड अबव दिस प्लेन। मतलब कि B2H6 में जो हमारे 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है, और 2 हमारे बोरोन एटम होते हैं, ये तो सेम प्लेन में लाई करेंगे। लेकिन जो ब्रिज हाइड्रोजन एटम होते हैं ये सिमेट्रिकली अबव एंड बिलो दिस प्लेन लाई करते हैं, यानी कि जो प्लेन आएगा इसके अबव एंड बिलो लाई करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन अगर देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे हमने बोरोन की ग्राउंड स्टेट दिखाई है जो कि होती है 2s2 2p1, यानी कि बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं ओवरऑल। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके p ऑर्बिटल में चला जाता है और हमारी स्ट्रक्चर हो जाती है हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है इसमें ये हो जाती है sp3। अब ये जो हमारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि 2s 2px और 2py होते हैं एंड इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है 2pz। तो ये हाइब्रिडाइज्ड होके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और जिनमें से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे आउट ऑफ दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 आर फील्ड ऑफ 4th ऑर्बिटल इज एम्प्टी। यानी कि इन चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से 3 तो हमारे हाफ फील्ड होते हैं और 4th हमारा क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो 2 ऑफ दीज हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑफ द
टू टर्मिनल हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स। तो इनमें से जो हमारे दो हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं और हमारे टू टर्मिनल हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू बनते हैं। सिमिलरली सेकंड बोरॉन भी इसी तरह से करता है, यानी कि मैंने सिर्फ वन बोरॉन की बात की थी, अब यहाँ सेकंड बोरॉन भी इसी टाइप का बॉन्ड दिखाएगा। टर्मिनल हाइड्रोजन यानी कि टू टर्मिनल हाइड्रोजन एक बोरॉन एटम बनाता है और टू टर्मिनल हाइड्रोजन दूसरा बोरॉन एटम बनाते हैं। तो ओवरऑल हमारे 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम बन गए। इसके बाद हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बचते हैं? हमारे पास 2 और बचते हैं। नाउ द रिमेनिंग 1 हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जैसे 2 हाफ फील्ड की तो हमने यूज़ कर लिया, अब एक हाफ फील्ड और बचा है हमारे पास जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इनमें से 1 हाफ फील्ड 1s ऑर्बिटल जो होता है हाइड्रोजन के साथ और 1 एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है बोरोन का, ये क्या करते हैं? सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना लेते हैं। दैट इज़ इसका मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाइंड करेगा 3 एटम के साथ, मतलब बोरोन के साथ, हाइड्रोजन के साथ एंड देन बोरोन के साथ। हाइड्रोजन हमारा एक ब्रिज की तरह काम करेगा। सिमिलरली सेकंड बोरोन भी इस तरह का ही बिहेव करता है। तो ओवरऑल हमारा ओवरलैपिंग यहाँ पर इस तरह से हो जाती है। ये हमारे 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, एक ये है, एक ये है जो कि ये वाला बोरोन एटम बना रहा है, दूसरा टर्मिनल हमारा एक ये है और एक ये जो कि ये वाला बना रहा है। अब हमारे पास एक हाफ फील्ड और बचता है, तो यहाँ पे एक हाफ फील्ड इस वाले इस बोरोन का बचता है और दूसरा हाफ फील्ड इस बोरोन का बचता है। तो ये वाला हाफ फील्ड और इसका मतलब दूसरे बोरोन का एम्प्टी और हाइड्रोजन का एक, ये आपस में क्या बनाते हैं? BHB बॉन्ड बनाते हैं, जो कि ब्रिज क्या करते हैं? ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रिज बॉन्ड का काम करते हैं। मतलब ये हाइड्रोजन जो है ब्रिज बॉन्ड का काम करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप इसकी देख पा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसको अगर हम अबो एंड बिलो प्लेन दिखाना चाहें तो ये हमारा अबो एंड बिलो प्लेन दिखा सकते हैं। तो ये चारों हाइड्रोजन और बोरोन हमारे किस में होते हैं? एक सेम प्लेन में होते हैं और बाकी के 2 हाइड्रोजन अबो एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो ये थी ओवरऑल डाइबोरेन की स्ट्रक्चर और आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी और आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।